इम्यूनिटी की डेफिनेशन, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर को ऐसी एबिलिटीज प्रोवाइड की गई होती है, ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो कि डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे वो लड़ सके। बॉडी इज अनेबल एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। तो हमारा जो शरीर है वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है इम्यून सिस्टम के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनसे। टू टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी जो जन्मजात होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि एक्वायर की जाती है अलग अलग टाइम पे एनवायरनमेंट के अंदर। तो हम एक ओवरऑल व्यू लेते हैं सबसे पहले इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी इनेट और एक्वायर्ड दो टाइप की होती है। इनेट नॉन स्पेसिफिक होती है, नेचुरल होती है, शरीर में पहले से होती है, जबकि एक्वायर्ड को प्राप्त किया जाता है, ये स्पेसिफिक होती है, अलग अलग बैक्टीरिया के प्रति अलग अलग रिस्पॉन्स है वो शो करती हैं। इनेट के अंदर जैसे स्किन है, स्क्रीसन है, अलग अलग जो HCl वगैरह हैं, म्यूकस वगैरह हैं, फैगोसाइट्स सेल्स होती हैं जो कि निगल जाती हैं माइक्रोब्स वगैरह को, पैथोजेंस को। REC रिक्रिएशनल इम्यूनिटी होती है ये। इन्फ्लेमेशन जो भी जलन वगैरह होती है, खासकर जहाँ पे जब एंटीबॉडी और एंटीजेंस के बीच में इंट्रैक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन वहाँ भी होती है। NK नेचुरल किलर सेल होती हैं, इंट्राफेरोन्स वायरल सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं, और इसी प्रकार से कॉम्प्लीमेंट हैं, तो वो नेचुरल या फिर इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो टाइप की आ जाती हैं, बी सेल और टी सेल। बी सेल है ह्यूमरल रिस्पॉन्स पैदा करती है, और जो टी सेल है वो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ये आगे हम देखेंगे। बी सेल्स में बी मेमोरी बी सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स होती हैं, और प्लाज्मा सेल काफ़ी अलग अलग टाइप की जो एंटीबॉडी हैं वो क्रिएट करती हैं, जबकि जो टी सेल्स हैं वो मदद करती हैं खासकर बी सेल्स की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में, और उसमें हेल्पर सेल्स आ जाती हैं, स्प्रेसर आ जाती हैं, किलर आ जाती हैं, और मेमोरी टी सेल्स भी आ जाती हैं। टाइप हैं टी सेल और बी सेल्स के। उसके बाद हैं सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ये आत्म सुरक्षा का नॉन स्पेसिफिक टाइप होता है, जिसमें मतलब जो भी माइक्रोब्स है, हर टाइप के माइक्रोब्स के प्रति एक ही टाइप का जो रिस्पॉन्स है वो तैयार किया जाता है, और ये जन्म से प्राप्त होती है किसी भी इंडिविजुअल को। अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जो बैरियर्स, जो एक रुकावटें होती हैं, वो फॉरेन एजेंट्स को रोक के रखती हैं, वो शरीर में एंटर नहीं करने देती। कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, 4 प्रकार के बैरियर की इनेट इम्यूनिटी बनी होती है। सबसे पहले फिजिकल बैरियर, और जिसके अंदर जो स्किन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक के रखती हैं, शरीर के अंदर एंटर नहीं करने देती। म्यूकस जो कि रेस्पिरेटरी, जो हमारे सांस लेने वाली नली है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, मतलब जो हमारी पेट और जो आंतों की नली है, स्टमक की जो नली है, अंदर वाली जो लाइनिंग है। यूरोनोजेनिटल मतलब यूरिन और जेनिटल ऑर्गन है, उनकी जो डक्ट हैं उनके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, और जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप मतलब पकड़ता है और अपने शरीर के अंदर डैमेज करने से उनको रोकता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या आ जाते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ जैसे सिक्रीशन वगैरह होती हैं, जैसे एसिड इन स्टमक, हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो रिलीज होता है, सलाइवा हमारे माउथ के अंदर रिलीज होती है, और जो आंखों में टीयर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। सेलुलर बैरियर्स क्या आते हैं, ल्यूकोसाइट्स लाइक, जो WBC टाइप के कुछ पॉलीमॉर्फो का मतलब अलग अलग टाइप की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं इनको, PMNL न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, जो कि सेल के अंदर हैं, एंटर करने से रोकते हैं पैथोजेंस को। जैसे मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये एक लिम्फोसाइट्स का ही टाइप होते हैं, NK सेल जो हमने पढ़ा था। इन ब्लड एंड मैक्रोफेजिज इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है मैक्रोफेजिज। वो क्या करती हैं, फैगोसाइटोज का मतलब है जो पैथोजेंस हैं उनको निगल जाती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले कुछ स्पेशल प्रोटीन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे जो इंटरफेरोन है वो रिलीज किए जाते हैं, स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो वायरस इन्फेक्टेड सेल ही रिलीज करती हैं, जो आसपास की सेलों को सिग्नल दे देती हैं कि अपने प्रति जो भी रिस्पॉन्ड है, जो भी उन्होंने प्रिपरेशन करनी है वो तैयार करें। तो आसपास की सेल को बचाने के लिए ये जो इंटरफेरोन है वो रिलीज किया जाता है। उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैथोजन स्पेसिफिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है,
अलग अलग बैक्टीरिया वायरस के प्रति अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्ड है वो शो करती है, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी बनती है इसमें। और इसके अंदर एक खास बात होती है मेमोरी की। मेमोरी का मतलब ये याद रखती है अलग अलग टाइप के जो इंट्रैक्शन होते हैं उनके अंदर। तो कैसे, जैसे हमारी बॉडी एक बार एनकाउंटर करती है पैथोजन से, यदि हमारे शरीर में एक बार पैथोजन एंटर कर जाते हैं तो उससे जो रिस्पॉन्ड तैयार होता है शरीर में, जो भी एक्शन लिया जाता है उनके प्रति एंटीबॉडीज के द्वारा, उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। और वो थोड़ा स्लो रहता है, स्लो इंटेंसिटी मतलब इतना ज़्यादा कारगर नहीं होता। जबकि जो सब्सटिक्वेंट इनकाउंटर, जो उसके बाद इनकाउंटर होता है शरीर में उसी पैथोजन के द्वारा, तो उसको एकदम से एलिसाइट्स का मतलब है एकदम से ऐसा एंटीबॉडीज के द्वारा हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स तैयार किया जाता है, जो कि पहले वाले से बड़ा तेज होता है, फास्ट होता है। शोइंग दैट आवर बॉडी हैज मेमोरी ऑफ, और इससे यह पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर फर्स्ट एनकाउंटर जो हुआ था ऑर्गेनिज्म उनके पैथोजन के साथ, वो याद रहता है कहीं ना कहीं कि पहले उस टाइम उन बैक्टीरिया वगैरह से कैसे निपटा गया था। उसी टाइप के जो कॉन्सेप्ट है लास्ट बाद में लगा के उनको जल्दी जल्दी निपटाया जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमने ये रिस्पॉन्स देखे हैं उनमें जो मेन रोल प्ले करती हैं वो बी लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट मतलब लिम्फ के अंदर पाई जाने वाली सेल्स, और टी लिम्फोसाइट्स हैं। तो ये अलग अलग नाम क्यों हैं? बोन मैरो में जो मैच्योर होती हैं तो वो लगभग लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट होती हैं, और जो टी का मतलब थाइमस के अंदर इनकी मैच्योरेशन होती है। आगे देखेंगे हम बी और टी लिम्फोसाइट्स को, तो इनके द्वारा ये रिस्पॉन्ड है वो दिए जाते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एक आर्मी सेना होती है ये प्रोटीन्स की जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। किसके लिए? टू फाइट पैथोजन, जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे ब्लड के अंदर, खासकर उनको मारने के लिए तैयार किए जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स ये बी लिम्फोसाइट्स की मदद करती है ये सेना तैयार करने में। टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, दो प्रकार के जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो दिए जाते हैं शरीर के द्वारा। एक ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो कि ब्लड में दिया जाता है, जो ब्लड में जितनी एंटीबॉडीज हैं वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए बनी होती हैं। ह्यूमरल का मतलब है सबसे पहले यदि इन्फेक्शन होता है तो वो ब्लड में पहुंचता है एंटीजन वगैरह, और ब्लड से वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेल में एंटर कर जाता है, तो ब्लड में उससे जो निपटने का काम है वो एंटीबॉडीज करती हैं, उसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। जबकि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जब एक बार सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है वो एंटर कर जाता है तो उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स दिया जाता है शरीर के द्वारा, और वो खासकर टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा दिया जाता है, तो वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, CMI भी बोलते हैं इसको। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। प्रत्येक जो एंटीबॉडी है वो 4 पेप्टाइड चेन की बनी होती है, जिसके अंदर 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हल्की चेन होती हैं, छोटी चेन होती हैं, और जबकि 2 बड़ी चेन होती हैं, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है H2L2 के द्वारा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज हैं, उनको तैयार किया जाता है, जैसे कि IgA, IgM, IgG और IgE। IgE है जो एलर्जी के प्रति एंटीजन एंटीबॉडी तैयार की जाती है, और जबकि IgA है वो कोलोस्ट्रोम में प्रेजेंट होती है, जो कि मदर जो लैक्टेशन के टाइम पे, जो शुरुआती टाइम पे रिलीज करती है, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस किया है 12th क्लास के अंदर ही। उसके बाद स्ट्रक्चर है वो देखते हैं हम एंटीबॉडी की। इसके अंदर हम देख सकते हैं जो हैवी चेन है वो क्या है, जो ब्लू कलर का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, वो एक जो लंबी चेन है वो हैवी चेन होती हैं दोनों साइड में, और उनके साथ में 2 जो लाइट चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन है थोड़ा पर्पल कलर में, वो वेरिएबल पोर्शन होता है, और यही पोर्शन है जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है, एंटीजन को डैमेज करता है। और नीचे एक टाइप का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, एक जैसा दिखाई देता है, जो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। उसके बाद CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन का मतलब है जब एक शरीर से जो ऑर्गन वगैरह, ऑर्गन डोनर वगैरह होते हैं, जैसे वो ऑर्गन डोनेट करते हैं दूसरे शरीर में जब डाले जाते हैं, तो उस केस में उनको ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन ही बोलते हैं। तो उसमें कैसे रोल प्ले करती हैं? ट्रांसप्लांटेशन ड्यूरिंग ह्यूमन ऑर्गन फेलियर। कई बार कुछ लोगों के जो ऑर्गन हैं वो फेल हो जाते हैं, काम करना रुक जाता है, जैसे हार्ट है, आईज हैं, लीवर हैं, किडनी हैं, तो उनके लिए क्या उपचार रहता है कि किसी भी पेशेंट को इन ऑर्गन को बाहर से किसी डोनर से लेके इनके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और ताकि वो नॉर्मल लाइफ है वो स्पेंड कर सकें। देन ए सर्च बिगिन। तो जब पर्सन के ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं तो एक सुटेबल डोनर को की तलाश की जाती है, और जो ग्राफ्ट है
फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, किसी भी और किसी भी इंडिविजुअल से हम ऐसे ग्राफ्ट उठा के ऐसे पेशेंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जो ग्राफ्ट्स हैं वो या तो उसी टाइम रिजेक्ट हो जाते हैं शरीर के द्वारा, या फिर बाद में भी रिजेक्ट हो सकते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है CMI, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ये पहचान करता है कि शरीर का जो सिस्टम है खुद का क्या है, और जो बाहर से आई हुई चीज़ें हैं वो क्या है, नॉन सेल्फ जिसको बोलते हैं। टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग, जिस प्रकार से ब्लड ग्रुप मैचिंग के बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाए जाते हैं, ब्लड जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चढ़ाया जाता है, तो इसी प्रकार से जो टिश्यू मैचिंग होती है वो जरूरी की जाती है जब ये ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, उससे पहले। एंड इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू बी टेक इम्यूनो, और इसके बाद भी जो पर्सन है जिसको ये ग्राफ्ट इम्प्लांट किए हैं उनको पूरी ज़िंदगी भर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को दबा के रखते हैं, थोड़ा सा वो फुल रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाते। तो जो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन होती हैं, तो इनसे बचने के लिए ज़्यादा जो पर्सन है वो डोनर जो ढूंढा जाता है वो रिलेटिव ही ढूंढा जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिलेटिव में क्लोज रहेगा तो उसके अंदर जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है उसके जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, वो देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप हैं ये। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। तो इसमें क्या किया जाता है, एक होस्ट पर्सन को, जो कोई भी पर्सन है उसको एंटीजन के प्रति एक्सपोज किया जाता है, उसके अंदर एंटीजन है वो डाले जाते हैं, हो सकता है वो लिविंग भी हो डेड भी हो सकता है कुछ अदर प्रोटीन है उस शरीर में डाले जाते हैं, जिससे कि जो पर्सन है वो एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस कर सके ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, जो अपनी कैपेबिलिटी है उसको बना सके। स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, इसको टाइम है ज़्यादा लगता है और ये जो प्रोसेस है बड़ी स्लो होती है अपना जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ताकि फुल दे सके, उसके प्रति टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। जैसे एग्जांपल है इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, जब इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, डिजीज वगैरह हो जाती हैं, तो उस टाइम पे जो भी टीकाकरण वगैरह इंजेक्शन वगैरह यूज किए जाते हैं वो इसी का एग्जाम्पल है एक्टिव इम्यूनिटी का। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या होता है, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस की जाती हैं किसी भी पर्सन है उसकी बॉडी को फॉरेन एजेंट से बचाने के लिए। तो जैसे ऊपर वाले में देखे हमने, एंटीबॉडी शरीर खुद तैयार करता है, बस उसका एक किस प्रकार की एंटीबॉडी तैयार की जानी है उसमें मदद की जाती है बाहर से कुछ डेड माइक्रोब्स को यूज करके, लेकिन इनके अंदर जो बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं वो बाहर से यूज की जाती हैं किसी भी फॉरेन एजेंट से बचने के लिए। एग्जाम्पल है जैसे जो एंटीबॉडीज हैं फीटस के अंदर जाती हैं, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है मदर वोम के अंदर, तो प्लेसेंटा से वो एंटीबॉडीज हैं फीटस के अंदर डिलीवर की जाती हैं। और जो कोलोस्ट्रोम होता है, जो येलोइश फ्लूइड होता है मदर मिल्क में रहता है, जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, जो कि शुरुआती टाइम में जो लैक्टेशन का शुरुआती टाइम है उस टाइम में रिलीज किया जाता है मेमोरी ग्लैंड्स के द्वारा, उसके अंदर भी काफ़ी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे IgA टाइप की एंटीबॉडीज जो कि इन्फेंट को प्रोटेक्ट करती हैं।